પ્રશ્ન છે ભાર લાગે મગજ नहीं ઉપર. नहीं એટલે તો હારું છું ભણી અત્યારે નહીં. अभी जैसे सोशल मीडिया है तो तुम्हारे जमाने में ऐसा क्या था जिससे लोग एक दूसरे से बात करते थे? પ્રમાણપત્ર ના દેશી દેશી અંતરદેશી पे છે अंतरदेशी. तो खबर अंतरदेशी आता था ऐसा परबड़िया उसमें लेटर लिखते थे. सीरियसली मेरे को मुझे नहीं पता, देखो कुछ नया जानने मिला. हाँ, अंतरदेशी. नहीं तुम्हें ये बोलना चाहिए. अच्छा वो तो मैसेजेस के लिए है ना, मैसेज करना एक दूसरे के लिए, तो उसके लिए वो यूज होता होगा. लेकिन टपाल अभी पे. अभी जैसे हम गॉसिप्स कर रहे हैं, सारी चीजें अंदर ऑनलाइन सब लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या था? क्या ओटा? ना ओटा नहीं. हाँ, ओटा में नहीं बेहवा देता था. हमारी सबकी सासू ना पड़ती थी ओटे बेचने में, क्योंकि छोटी बहू कभी ओटे नहीं बेचती थी. એટલે हम लोटा लेके वाड़ी में चले जाते थे, माटी खान जाते थे, वहाँ लोटा लेके बातें करते थे. लोटा का एक बहाना था. लोटा मतलब इधर छोटी छोटी बहुएं ओटे नहीं बेचती थी, क्योंकि हमारे ज़माने में ऐसा हो जाता कि हमारी बहू को चढ़ा देंगी और वो हमारे सिखा काबू में देंगी. नहीं, हाँ कुछ सिखा देंगे, हमारी काबू में नहीं रहेंगे हमारी बहू. इसीलिए ऐसा सिखा जाता था. तो हम लोटा लेके माटी खाने जाते थे वहाँ. और वहाँ जाके तुम सब जब बातें सब करते हैं ना पहला, हाँ जो काम है पता देते, बाद में बातें करते यहाँ सब मीटिंग होती तुम लोग. मीटिंग ऐसे है. तो ओटे पे सिर्फ बड़ी बड़ी लेडीज ये डोसिया बेचती थी, क्योंकि हाँ ये डोसिया सब ओटे बे है ढेपा भांगे और किसी के घर में गपशप करती थी, इधर के इधर इधर. तो अभी जैसे लैपटॉप्स है, या स्मार्टफोन लैपटॉप्स पे हम Yeah. काम करते थे. पहले ऑफिस जाता हुआ बंदा के हाथ में क्या हो रहा था? टिफिन. टिफिन तो अभी भी है. अच्छा अच्छा. पेन, नहीं पेन. हिसाब मैंने पोथी, ऐसा- ये हिसाब पोथी. हाँ ये सब पोते हो गया. मेरा तो ये सब पोते नहीं थे ना, हम नौकरी नहीं करते थे तो पता नहीं होता. ये नॉलेज नहीं, नॉलेज के बाहर का प्रश्न है. नहीं उस जमाने में तुमने कुछ नोटिस भी नहीं किया, गंगा हम भैंस का पुछड़ा पकड़ के चलते थे. कुछ पता नहीं. डोबे का काम करते हैं, डोबा होता है. डोबे की बात करो, चलो मैं फटाफट जवाब दूंगी. गंगा मैंने 15 भैंसें रखती थी, तो भैंस की बात करो. भैंस की बात करो. अच्छा तो घर में जो इतने सारे एनिमल्स मतलब बफेलोस, काउस, कैटल्स थे, हाँ बोल बेटा पारुल. हाँ घर छो बेटा बोल. तो मुझे कुछ तबीला का ज्ञान आज तबीला का ज्ञान दो मुझे कि जो भैंस होती है, भैंस और गाय, इन दोनों में मतलब वैसे तो हमें पता है फर्क है, लेकिन अगर दूध का कोई बिजनेस कर रहा है तो भैंस क्यों रखते हैं, गाय क्यों नहीं रखते? गाय रखने का मतलब ये है कि गाय बहुत चोखी माँ है. वो एक तो माँ कहलाती है, उसका दूध बहुत अच्छा होता है. और भैंस का दूध खा के माणस सो जाते हैं, आड़सूड़ा बहुत हो जाते हैं, क्योंकि भैंस का दूध आड़सूड़ा होता है. भैंस पानी में जाती है ना तो बाहर निकलने का पता नहीं चलता. गई भैंस पानी में, ऐसा तो मुहावरा हो गया है. तो गई भैंस पानी में. फिर भी हाँ पर उसका दूध घट्ट होता है, मीठा बहुत होता है. और गाय का दूध थोड़ा पतला लगता है, पीला जैसा लगता है, येलो जैसा, और वो बहुत खाने में गुणकारी होता है. और भैंस भैंस होती है. नहीं तो मतलब तो फिर और दोनों में से के गाय उछल कूद ज्यादा करते हैं. ना उसका दूध अच्छा ही होता है. गाय उछल कूद ज्यादा हाँ करती उछल कूद अदर है. करती है. बोल. गाय है ना उछल कूद करती है, कारण के वो एक्टिव बहुत होती है. गाय माता का दूध, उसका तो छाण गोबर भी काम लगता है, मूत्र भी काम लगता है. गौमूत्र और कुछ सारा और खराब प्रसंग में उसका गोबर का लिपण करा जाता है. इतना घरों में लिपण करा जाता है. अभी भी होता है क्या? अभी ये तो जो धार्मिक शास्त्रों में जो चलता है वो तो गाय का ही लेते हैं. तो कोई कभी गोबर के साथ ऐसे मिलावट करेगा क्या कि मतलब ऐसे बोले कि गाय का है गोबर? नहीं भगवान का डर सबको होता है, ऐसा नहीं करते. फर्क तो पता चलती ही जाता होगा. नहीं गोबर में कब नहीं पड़ता है. अच्छा ठीक है. तो
तो मतलब भैंस जो है वो रखने में आसानी होती है बिकॉज वो हैंडल करने में इजी होती है, और गाय थोड़ा एक्टिव ज्यादा होती है। गाय में क्या है, गाय माता होती है, वो पाटो बहुत मारते हैं। जब दूध देना जाते हैं धन मुझे नहीं एक पाटो मार देते। गाय माता बहुत सिंगड़ा भी मार देते हैं कभी कभी। हाँ, उलट देती है, जबरदस्त उलट। और भैंस को बोले पाछी, એટલે पाछी चली जाती है ऐसा। और भैंस का दूध घट होता है बहुत और घटा। टेस्ट में थोड़ा मीठा होता है। या और भैंस ज्यादा दूध देती है गाय से ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दूध तो उसमें जाति होती है कि जाफराबादी भैंस बहुत दूधार होती है और बहुत ज़्यादा देती है, 10 लीटर से ऊपर ज़्यादा देती है। और संधरण भैंस होती है, ये खारीली होती है, उसकी मर्जी नहीं होती, उसको दूध नहीं देना होता तो नहीं देती, नहीं, आई डोंट केयर कर देती है। मुझे नहीं देना है तो नहीं देना है, ऐसा है। वो जहरीली होती है। पहले झगड़े में मैं बहुत है। देसी गाय बहुत अच्छी होती है, गिर की गाय, गिर की गाय होती है, उसका दूध भी बहुत होता है। तो तुम्हें खेती में कितना पता है? खेती में कुछ पता है? हाँ, खेती में मुझे पता है। कैसे करते? तुमने कभी खेती की है? नहीं, रच का वाटिया है मैंने, ऐसे What is रच का। रच का मतलब? रच का लीला घास आता है, वो जो भैंसे खाती है। मानस कम खाते, मानस भी खाते हैं रच का, पर उसको मेथी कहते हैं, वो मेथी खाते हैं। मैंने कहा हम लोग घास कब खा रहे हैं? हाँ, ये मेथी ये रच का जैसा ही होता है ना, पर हम मेथी के नाम से जाने जाते हैं। तो हमने खेती बाड़ी भी थोड़ी घनी। तो भैंस हमारी बातें समझ, तुम ऐसे कह रही हो, तो भैंस के इमोशंस। हाँ, लागणीशील होती है। जो नाम मैंने सब बॉलीवुड में तो मैं पहले काम करती नहीं थी, पर पहले से बॉलीवुड जैसा माहौल मैंने बना दिया था। तो सब भैंसों का नाम मैंने ऐश्वर्या, माधुरी, कटरीना सब पाट दिया था। और जो बहुत तूफानी और बहुत झगड़ती थी उसका नाम मंगूरी रख दिया था। तो जो मैं माधुरी ऐसे बोलाती थी तुरंत आ जाती थी, और बहुत वो प्यार की परिभाषा में समझती थी। तो मैं उसके माथे पे हाथ फेरती तो उसको अच्छा लगता। ओए ओए बहुत ओए दिनों करती के थी। बाद मिलती थी तुम लोग? हाँ, बहुत दिनों के बाद मिलती हूँ तो उसकी आंखों में घना बड़ा क्वेश्चन आता था, कहाँ गई थी, क्यों, कैसे, ऐसे बड़ा क्वेश्चन आते हैं। ओए 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 ऐसे करते थे। जो एक वस्तु के एक भैंस ने बेची दी थी अभी ये तो। हाँ, और लगता है मूंगा प्राणी, पर हम फीलिंग्स बहुत समझते हैं। जब एक भैंस हम बेच देते थे ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। ओए 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 सब टेम्पे के पास चले जाते थे और उसको रोकने की कोशिश करते, मत जाओ। कुछ बोल तो सकते नहीं, पर फीलिंग्स दिखाते थे, अच्छा नहीं लगता था। सब ऐसे ऐसे दिखते, ओए ओए ओए, अच्छा हम करा ऐसे करते थे। एम के क्या ले जाओ છે कहाँ ले जा रहे? કેમ ભલા અમે બાજીએ ગમે તેમ કરીએ પણ એ કંઈ જવા ન જોઈએ એમ, એવી ફિલિંગ્સ હતી બધાની. થેન્ક યુ સો મચ. એવું બધું ન કર. એની માને